बिना नहाए भोजन बनाना मतलब क्या है? उस अन्न को जो बिना नहाए बनाया है, उस अन्न को आपके घर में कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? आपके द्वार पर कोई संत आ जाए भीख मांगने, हम जैसे भिखारी यदि आपके द्वार पर आ गए और आपने बताया कि जी हम तो बिना नहाए बनाए हैं, या हमारे घर में तो ऐसा चलता, तो हम जैसे भिखारी आपके घर से लौट जाएंगे। आपके घर की भिक्षा भी लेने योग्य नहीं है। आपके घर की भिक्षा लेने योग्य नहीं, क्योंकि जैसी शुद्धि होगी वैसी बुद्धि होगी। आप लोग आज परेशान क्यों हैं? अशुद्धि से खाया हुआ अन्न, जैसे कुछ लोग खाने बैठते हैं ना, तो खाते खाते ना गिराते जाते हैं, थाली के नीचे गिर जाता है, मुंह में गया और 2-4 दाने चावल के या कण नीचे। ये अशुद्धि, ये जो थाली के नीचे गिरता है या बिना नहाए आप बनाते हैं, ये जो बनाया गया भोजन ये प्रेत ग्रहण करता है। शुद्धि से बनाया हुआ प्रसाद भगवान खाते हैं और अशुद्धि से बनाया हुआ प्रसाद प्रेतों को जाता है। प्रेत मतलब नेगेटिविटी, नकारात्मकता। प्रेत होते हैं कि नहीं? भूत प्रेत नहीं होते? तो फिर हनुमान चालीसा में क्यों लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर? आपको देखना है भूत, छोड़ दें काद आपकी तरफ? नहीं। भूत प्रेत होते हैं, और भूत प्रेत उनके घर में होते हैं क्योंकि वो वहीं होते हैं जहां उनको खाना पीना मिलेगा। और खाना पीना कहां मिलता है? जैसे कुछ लोग खाते हुए गिराते हैं ना, तो वहां प्रेत रह, मतलब वहां प्रेत का मतलब है, गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मतलब भूत प्रेत होते हैं तब ना लिखा, यदि नहीं होते होते तो लिखने की क्या जरूरत थी? ये भूत प्रेत मतलब नकारात्मकता आप कहो इन्हें, नेगेटिविटी कहो। क्या कहो इन्हें? नकारात्मकता, नेगेटिविटी। ये जो नेगेटिविटी होती है ना, आपने खाया गिराया तो आपके घर में वो नकारात्मकताएं, जो एनर्जी है नेगेटिविटी, वो बढ़ेगी और वो उस अन्न को खाएगी जो अशुद्धि से बना। अच्छा ये बताओ, मक्खी शुद्धि में रहती है कि अशुद्धि में? बोलो। जैसे कोई गंदगी होगी तो मक्खी को निमंत्रण नहीं देना पड़ा, मक्खी बहन चलो वहां गुड़ की ढेली डाल दो, तो चींटी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता। शक्कर डाल दो, शाम तक चींटी बहन आ जाएगी। बहुत कड़ा नेटवर्क है चींटियों का, हाँ या ना? ओ 50वें माले में चींटी पहुंच जाती है। बड़ी बड़ी मल्टियां ना 20-20, 25-25 माला, वहां ऊपर पता नहीं लिफ्ट से गई कि सीढ़ी से गई। इतना तेज नेटवर्क है चींटियों का, हाँ या ना? मैया हाँ या ना? अब बताओ, मक्खी कहां रहती है? गंदगी में। तो जहां गंदगी होगी वहां मक्खी होगी। उसी तरह जहां पर आप गंदे तरीके से बिना नहाए बना रहे हो, बिना नहाए खा रहे हो, बिस्तर पर बैठे बैठे बिस्किट चबा रहे हो, बिस्तर पे ही खा रहे हो, टूटी थाली है उस पे ही खा रहे हो, टूटी गिलास पे ही पानी पी रहे हो, टूटे बर्तनों में ही तुम्हारे घर रोटी बन रही है, आटा गूंथ के रख दिया, रात को सवेरे उसी आटे की रोटी बना ली, रसोई में बर्तन पड़े हैं। ऐसे लोगों के घर में जैसे मक्खी दौड़ जाती है गंदगी में, ऐसी अशुद्धि में ये नेगेटिविटी, प्रेत बाधाएं दौड़ती हैं। अच्छा वहां खाने मिलेगा, चलो चलो चलो, नेगेटिविटी आती है वहां। और वो नेगेटिविटी, अच्छा भूत का मतलब वो नहीं कि तुम्हें भूत लग गया तुम झूम बराबर ऐसे करने लग गई, ये वाला भूत नहीं। भूत का मतलब होता है नकारात्मकता। आप गलत सोचती हो, आप गलत विचार आपके मन में आते हैं, तो वो गलत विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कोई है जो आपको भ्रष्ट किए बैठा है।
लोग नहीं कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये विनाश काले विपरीत, विनाश का समय आता है ना तो बुद्धि विपरीत क्यों? ये विनाश का समय आता क्यों है? जब कुछ गलती करते हो तो बैठ जाता है कलयुग। कलयुग, धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि पर कलयुग बैठ गया तो जुआ खेल गए, और जुआ खेला तो बर्बाद हो गए। 12 साल का वनवास, पत्नी और दाव पर लग गई, और कौरवों ने सारा धन हड़प लिया। 12 साल जंगल में दर्द ठोकर खाए कि नहीं पांडव? 1 वर्ष अज्ञातवास रहे कि नहीं? किसके चक्कर में? जुआ खेलना कोई अच्छी बात है? खेला, देख लो परिणाम। कोई भी गलत काम करते हो तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, और वो बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो नाश कर देती है। एक गलती आदमी का नाश कर देती है। रावण की एक गलती ने सत्यानाश कर दिया रावण का। रावण की बुद्धि बिगड़ गई, सीता मां को चुरा के ले आया, हंसती खेलती लंका में आग लगवा ली। बोलो हां या ना? इसलिए मेरी मां, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी रहे वाणी। ध्यान रखो मेरी मां, कितनी भी बिना नहाए रसोई में जानी नहीं चाहिए। जल्दी नहाओ, बच्चे आपके जल्दी जाते हैं स्कूल तो जल्दी नहाओ। गृहस्थ का मतलब ये थोड़ी कि तुम 10 बजे तक सो। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है, और गृहस्थ वही श्रेष्ठ है जो समय से जागे, समय से सोए। ये तो निशाचर आजकल आप लोग कब खाते हैं? निशा मतलब रात, चरना। आप रात को ही चरते रहते हैं, 10 बजे तक चरते हैं, 12 बजे तक चरते हैं। पार्टियों में जा जाके आप तंदूरी चरते हैं, एक और लाइन में लग लग के चरते हैं। ये भी चर लिया, वो भी चर लिया। तो जो रात भर चरे वो निशाचर। टाइम टेबल होता है कि नहीं सब चीजों का? क्या खाएं क्या ना खाएं, कितने बजे खाएं कितने बजे ना खाएं। आपको कोई जहर बांटने लग जाए ना फ्री में, तो आप जहर पी लोगे कि फ्री में मिल रहा, पी लो। शादी विवाह में देखो, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, और टिप टॉप जूता टाई बेल्ट बढ़िया लगाए, बड़े 50,000 का सूट पहने, और लाइन भैया एक रोटी दे दो। एक तंदूरी दे दो। है? इनके पास 50,000 का सूट पहना और मांग क्या रहा? एक रोटी दे दे। ये कौन लोग हैं? गृहस्थाश्रम ऐसा नहीं था मेरी मां जैसा तुमने बना लिया। गृहस्थाश्रम वो आश्रम है जिस आश्रम से बाकी 3 आश्रमों की सेवा होती है। टोटल कितने आश्रम होते हैं आप बताओ? बाकी ना बोलना, ये हमारी मैया लोग बताएंगी सारा। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। टोटल, हाँ आप अच्छे बता रहे हो। 4 आश्रम है, जिनमें कि चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? गृहस्थ। गृहस्थ क्यों श्रेष्ठ है? गृहस्थ के घर ही सन्यासी भिक्षा मांगने आता है। गृहस्थ के घर में ही ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने आता। राम जी किसके घरों में भिक्षा मांगने जाते थे जब गुरु जी के यहां पढ़ने गए? भगवान कृष्ण जब पढ़ने गए तो किनके घर भिक्षा मांगते थे? सुदामा जी किनके घर भिक्षा मांगते थे? भाई भिक्षा आदमी किनके घर मांगेगा? जोर से थोड़ा और। गृहस्थ। गृहस्थ वो है, वो गृहस्थ धन्य है जिस गृहस्थ के घर की रोटी ब्रह्मचारी और सन्यासी खाता हो। वो गृहस्थ, ऐसे गृहस्थ होने चाहिए। पहले के लोग सौभाग्य मानते थे इस बात का कि हमारे घर कोई सन्यासी आया भिक्षा मांगने। श्री गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने सन्यास लिया तो सन्यासी क्या करता है?
भिक्षा करता है। भिक्षा का मतलब है आज हम आपके घर खाएंगे, इसका मतलब हुआ आज हमने आपके घर भिक्षा करी। हम लंदन गए थे तो हम मैया के घर भिक्षा करने गए थे। भिक्षा का मतलब है हम आपके घर भोजन करने गए थे। क्या करने गए? हम यदि आपके घर भोजन करने आए तो इसका मतलब यह हुआ कि हम आपके घर भिक्षा प्राप्त करने आए। सन्यासियों में यही होता, चलो आज उनके घर भिक्षा पा करके आते हैं। भिक्षा पाकर आते हैं मतलब भोजन करके आते हैं। और धन्य है वो गृहस्थ जिनके घर में कोई गौरांग महाप्रभु जिनके घर भिक्षा किए होंगे, वो घर कैसा रहा होगा। और वो गृहस्थों का घर था। गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु किसके घर खाते थे? जोर से। सन्यासी किसके घर भिक्षा प्राप्त करता है? भिक्षा प्राप्त करता है मतलब आटा नहीं, दाल नहीं, पकी पकाई रोटी। क्योंकि सन्यासी को बनाने की इजाजत नहीं है। सन्यासी भोजन बना नहीं सकता। सन्यासी कच्चा नहीं पदार्थ ले सकता। सन्यासी बना बनाया लेता है। सन्यासियों का नियम होता है वो आग के पास नहीं, वो आग का स्पर्श नहीं करते। सन्यासी लोग आग का स्पर्श, इसलिए सन्यासियों का अंतिम संस्कार भी नहीं होता, पता है, समाधि होती है। क्योंकि अग्नि में उनको अग्नि का स्पर्श वर्जित होता है। सन्यासियों को अग्नि का स्पर्श वर्जित है। तो वो जब वर्जित है तो रोटी कैसे बनाएंगे? इसलिए सन्यासियों का पेट कौन भरता है? गृहस्थों का धर्म है कि वो आप, और ये आपका सौभाग्य है कि आपके घर कोई सन्यासी आए, आपके घर कोई संत आए, आपके घर कोई ब्राह्मण आए और आपके घर भिक्षा पाए, ये आपका सौभाग्य है। लेकिन आज के जमाने में साहब, तुम्हारे घर कोई संत आ जाते हैं ना, तुम ताने मार के भगा देते हो, अरे तुम कमा के खा नहीं सकते। अरे भैया, कमा के खाने की बात नहीं, सन्यासियों का नियम होता है कि वो भिक्षा करके ही खाते हैं। अब तुमने भिक्षा देनी बंद कर दी तो सन्यासियों की कमी हो गई। अब कौन बने सन्यासी? तुम तो 2 रोटी भी नहीं देते। 2 रोटी में भी तुम्हारे पेट में दर्द होता, कमा के खा नहीं सकते। बहुत बड़ा पाप है ये। हम तुम्हारे घर आए भूख से कहें मैया जरा रोटी देना और आप हमें ज्ञान दो, रहे तुम कमा के खा नहीं सकते। हम आपके घर भिक्षा मांगने आए तो आपका धर्म क्या है? रोटी देना? सुनो, रोटी ही दो। आप मुट्ठी भर चावल, क्योंकि आजकल ना भिखारी भीख के नाम पर ना कुछ लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी सजगता ठीक है। लेकिन जो उचित है, कहीं वो परंपराएं नष्ट ना हो जाएं, जो भारतीय परंपराएं, सन्यासी परंपरा, ब्रह्मचर्य परंपरा। ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगने की इजाजत है कि वो गुरुजी के पास जाएगा, भिक्षा मांगकर सारा जो मिला भिक्षा में वो लाकर गुरुजी को देगा, वो बनेगा, वही गुरुजी खाएंगे, वही विद्यार्थी खाएंगे। ऐसा गुरुकुल चलता था पहले के जमाने में। आजकल आप लोगों ने भिक्षा देनी छोड़ दी। आपके घर आता कौन है आजकल? कुत्ते आते हैं, कुत्ते। आप तो कुत्ते रखते हो कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग। आजकल कुत्ते करते आपके घर भिक्षा। ना तो आपके घर गाय आती है, पहले गाय भी आती थी तो गाय रोज आती थी द्वार पर, दरवाजा खटखटा देती थी तो आप निकल के 1 रोटी उसको खिला देते थे। अब तो कुछ घरों में गाय भी आना बंद हो गई क्योंकि नगर पालिका उठा के ले गई। ना तो गाय आती ना तो संत आते। आप लोगों के घर में संत वंत आते रहते हैं? वो घर शमशान है जिस घर में संत और ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ते। इसलिए ब्राह्मणों के, संतों के चरण पड़ते रहने चाहिए। आपके आसपास जो ब्राह्मण हैं, संत हैं, उनको निमंत्रण करके भोजन पे बुलाते रहा करो। आइए गुरुजी, आइए आज आप भोजन कर लीजिए। वो यदि आपके घर खा जाएं तो बड़ी कृपा है। स्वीकार कर लें यदि आपके निमंत्रण को तो बड़ी कृपा है। बहुत से लोग, संत लोग स्वीकार नहीं करते, और वो नहीं करते, उनका नियम है कि नहीं करेंगे हम आपके घर। भाई ये बताओ, अब आप लोग बिना नहाए रोटी बनाती हो तो हम आपके घर क्यों आएंगे रोटी मांगने? अशुद्धि। तुम्हारी रोटी खाएंगे तो हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए खाना भी उनका ही चाहिए जो पवित्र। इसलिए भक्तों का खाना चाहिए, भक्तों के घर जो क्या हो, भक्त। किनके घर खाना चाहिए? भक्तों के घर।
अब तुम मांस, तुम्हारे घर में चूल्हे में मछली पकती है और तुम्हारे घर भिक्षा हम कैसे मांगने आएंगे? तुम्हारे घर कोई सन्यासी ब्रह्मचारी भिक्षा कैसे मांगेगा? आपके घर तो मछली यदि पक रही, आपके घर मतलब जिनके घर पक रही उनकी बात कर रहे हैं, तो कैसे भाई भिक्षा देने के लायक हो क्या? आप अपने हृदय में हाथ रख के बताओ, क्या आप भिक्षा देने के लायक हो? पहले भिक्षा देने के लायक बनो, और जब बन जाओ तो फिर उम्मीद करो कि हमारे द्वार पर, पहले लोग बड़े श्रद्धावान, पहले लोग बाहर खड़े होकर देखते थे क्या हमारे घर कोई संत आ जाए द्वार पर, लोग बड़ा सौभाग्य मानते थे हमारे द्वार पर संत आए। हमारे यहाँ पर आज ब्राह्मणों के चरण पड़े, हमारे द्वार पर आज गैया आ गई, गैया को आज हमने रोटी खिलाई, सौभाग्य था ये सब। लेकिन अब ये सौभाग्य कहाँ देखने को मिलता है? तो पवित्रता का ख्याल मैया, रोज स्नान करो, स्नान करके क्या करो? भोजन बनाओ, और भोजन बना के पहले भगवान जी का भोग लगाओ, और भोग लगाने के बाद दाल को दाल में, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में, सब्जी को सब्जी में, खीर को खीर में, चटनी को चटनी में मिलाओ, तो पूरा बन गया प्रसाद। फिर वो प्रसाद खाओ और बच्चों को वो ऐसे खाना चाहिए। ये नहीं कि रसगुल्ला बना, रसोई, अरे रसगुल्ला बना, डायरेक्ट रसोई में गए, रसगुल्ला गप कर लिया। लड्डू बना तो सीधा गए रसोई में और जूठा कर लेने। पहले भगवान जी को तो कुछ भी चीज बने तो पहले ये सब चीजें बच्चों को सिखाओ कि बेटा कोई भी चीज जूठी नहीं करनी। बाजार से मिठाई आई, बाजार से फल आए, केला आया, सेब आया, पहले काटो, भोग लगाओ, फिर खाओ, डायरेक्ट नहीं। और लघु शंका जाओ तो आप लोग लघु शंका जाने के बाद हाथ मुंह धुलते हैं? लघु शंका जाओ, लघु शंका समझते हैं? लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, पांव और हाथ धुलना चाहिए, इसके बिना शुद्धि नहीं होती। वॉशरूम जाओ, लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, पांव धुलो, हाथ धुलो, तब शुद्धि होती है। और शौच करने के बाद नहाओ, पूरा नहीं तो अर्ध स्नान करो। जो कपड़े पहनकर शौच करने गए वो पूरे कपड़े गीले करो, वरना आपने कपड़े पहनकर शौच कर लिया, बिना नहाए रसोई में घुस गए, बिना नहाए घुस गए तो पूरा अशुद्ध हो गया। इसलिए शौच करने के बाद स्नान चाहिए। आजकल के गृहस्थ ना भ्रष्ट हो गए हैं, ना शौच का ज्ञान है, ना शुद्धि का ज्ञान है, ना खान पान का ज्ञान, कुछ भी खाता। इसलिए गृहस्थ आजकल बिगड़ गए। पहले का गृहस्थ ऐसा नहीं था जैसे आज का गृहस्थ। पहले के गृहस्थ ऐसे थे कि उन गृहस्थों के घर भगवान प्रकट होते थे। दशरथ जी के घर राम, वसुदेव जी के घर में कृष्ण, ध्रुव और प्रहलाद। गृहस्थ शुद्ध हो, पवित्र हो, विचारों से पवित्रता हो, विचार पवित्र हो गृहस्थी के। आजकल तो बस पैसा पैसा